अस्सलाम वालेकुम। हम एफ ए का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा एफ ए का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विंटर एग्जाम 2022 का क्वेश्चन नंबर 7। ये आज हमने करना है। ओके, हम ये करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। विंटर एग्जाम 2022 क्वेश्चन नंबर 7। ये IAS 16 के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। IAS 16। ओके, अब क्वेश्चन रीड कर लें हम। विंटर एग्जाम 2022 का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि IAS 16 का है। तो हम इस क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। रिक्वायरमेंट है डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ मशीनरी एज ऑन 1 जनवरी 2015। हमने मशीनरी की कॉस्ट फाइंड करनी है। असर्टेन द अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने फाइंड करनी है। और हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर द फोर्थ ईयर 2018 के लिए और 2022 के लिए। ठीक है, इसके बाद है प्रिपेयर द लेजर अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2018। हमने ये अकाउंट्स बनाने हैं। मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, प्लांट डिस्पोजल अकाउंट इफ एक्चुअली सोल्ड फॉर 40,000। ठीक है, अगर हम प्लांट सोल्ड कर देते हैं फिर ये करना है, वरना इसका हमने कुछ किसी और में इसकी कोई एंट्री पास नहीं करनी। जब ये डिस्पोजल अकाउंट बनाना है ना, सिर्फ ये उसी में इसकी वर्किंग आएगी और किसी में इसकी एडजस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि अगर होती तो वो हमें क्वेश्चन में देते। उन्होंने सिर्फ इस पॉइंट के लिए सिखा। नेक्स्ट है assume that some new machinery was acquired for 28,000 2,80,000 on 31st December 2022. शो इट्स इफेक्ट इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अब हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू दी है 1 जनवरी 2015 को कैरिंग अमाउंट। फिर एस्टिमेटेड सेल्वेज वैल्यू जिसे हम रेजिडुअल वैल्यू भी कह देते हैं, वो दी हुई है 50,000। यूजफुल लाइफ 8 ईयर्स दी हुई है। डेप्रिसिएशन मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है और रेट 20%। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने ए पार्ट इसका सॉल्व करना। ए पार्ट में उन्होंने कहा क्या है, करना क्या है, हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, एसेट की। एसेट की उन्होंने हमें दी हुई है कैरिंग वैल्यू दी हुई है, जो कि है कैरिंग वैल्यू दी हुई है। और जो कैरिंग वैल्यू दी हुई है वो भी 2015 की दी हुई है। ठीक है, और कितनी दी हुई है कैरिंग वैल्यू? 1,28,000। ठीक है, अब हमें चाहिए 3 साल पहले जाना है, जो कि इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी वो हमें चाहिए एसेट की, मशीनरी की। ठीक है, उसके लिए हम 3 साल पीछे जाएंगे, मतलब डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे। हमें उन्होंने ये भी बता दिया हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ करना है। उन्होंने हमें ये भी बता दिया 20% से करनी है। और ये हम 3 साल की डेप्रिसिएशन करके इस रिटर्न डाउन वैल्यू पे पहुंचे। तो अब हम 3 साल पीछे जाके उसकी कॉस्ट फाइंड करेंगे, उसकी कॉस्ट क्या है जो कि हमसे पूछी गई। ठीक है, तो अब हम 1 जनवरी 2015 से पीछे जाएंगे। कितना पीछे जाएंगे? 1 साल पहले पीछे जाते हैं। एक साल करके हम मतलब पीछे जाते जाएंगे इनमें। 1 जनवरी 2014 में। ठीक है, हम 1 साल पीछे जाएंगे। हमारे पास क्या 1 जनवरी 2015 को क्या वैल्यू थी? 125,000। ठीक है, एक सेकेंड, 125,000 128,000। ओके, अब इस पे हम लोगों ने 20% डेप्रिसिएशन कर दी है। और डेप्रिसिएशन रिवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100/80, क्योंकि 20% डेप्रिसिएशन की थी तो वो 80 रह गया, 20 खत्म हो गया था, तो 100/80 करेंगे।
तो ये हमारी इसकी वैल्यू आगे आ जाएगी, जो कि है 16 लाख। ओके, 16 लाख। नेक्स्ट हम जाएंगे 1 जनवरी 2014 से हम पीछे जाएंगे 1 जनवरी 2013 तक। अब इस पे भी हम इसी तरह डेप्रिसिएशन के रिवर्स करेंगे 16 लाख पे। इस पे हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100/80, तो इसकी हमारी कॉस्ट बन जाएगी 20 लाख, 20 लाख। ओके, नेक्स्ट एक साल और पीछे जाएंगे क्योंकि हमने 3 साल की टोटल करनी है, तो एक साल और पीछे जाएंगे 1 जनवरी 2013 से 1 जनवरी 2012 तक जाएंगे हम। इसमें हमारे पास 20 लाख, और इसका अब हम लेंगे 100/80, सॉरी, तो ये हमारे बन जाएगा 25 लाख। ओके, ये हमारी ओरिजिनल कॉस्ट आ गई, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, जो कि हमने लिखनी है कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट 25 लाख। ओके, ये हमारा इसका आंसर। ओके, 25 लाख। नेक्स्ट ए पार्ट ये हमारा कंप्लीट हो गया, सिर्फ ये इतनी सी बात पूछी थी उन्होंने, ए पार्ट। अब नेक्स्ट हमारा बी पार्ट। बी पार्ट में उन्होंने हमसे क्या पूछा है? बी पार्ट में उन्होंने पूछा है असर्टेन दी अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हमने अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन करनी है। ठीक है, और उसके लिए हम डेप्रिसिएशन हर साल की करेंगे। ठीक है, पहले हम करते हैं 2012 की। 2012 में डेप्रिसिएशन, क्योंकि उस साल एसेट बाय किया हमने। 2012 से उन्होंने 2017 तक हमें अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड करने का था। ओके, तो 2012 में हम डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे। हमारे एसेट की कॉस्ट थी 25 लाख, तो 25 लाख पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 20%। तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी 50 लाख। ओके, 50 लाख। नेक्स्ट 2013 में हमारे पास आएगी, हम इसकी जो हमारे पास 50 लाख, अब 25 लाख में से हम 2,50,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, सॉरी, 50 लाख माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 20 लाख। ठीक है, अब इस पे हम 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगी 4 लाख। ओके, इसके बाद हमारी डेप्रिसिएशन आ जाएगी 4 लाख। नेक्स्ट हम करेंगे 2014 में। 2014 2014 में भी हम 4 लाख माइनस कर देंगे। 20 लाख में से हम 4 लाख माइनस कर देंगे।
4 लाख हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास जाएगा 16 लाख। इस 16 लाख पे अब हम 20% डेप्रिसिएशन करेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगी 3,20,000। ओके, नेक्स्ट 2015 में डेप्रिसिएशन करने के लिए अब जो 3,20,000 हमने की थी 16 लाख में से वो माइनस कर देंगे। तो इसकी अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 128,000। ठीक है, 128,000। नेक्स्ट अब इस पे हम 20% डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, तो हमारे पास 128,000 पे हम 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी 256,100, 25,600। नेक्स्ट 2016 में, सॉरी 16 में, सॉरी यहाँ पे एक जीरो मिस है। 128,000 मल्टीप्लाई 20%। अब इसकी 20% लेते हैं, 20%, तो ये हमारे पास आ जाएगा 256,000। तो नेक्स्ट टाइम अब हम 128 लाख में से माइनस कर देंगे 256,000, तो 128 लाख में से हम माइनस कर देंगे 256,000, तो हमारे पास कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 1024,000, 1024,000। और इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20% से, 20% डेप्रिसिएशन इस पे लग जाएगी, तो जिसकी वजह से इसकी डेप्रिसिएशन आएगी 20,4800। ओके, नेक्स्ट 2017 में अब 1024,000 में से हम माइनस कर देंगे 4800, तो हमारी 819200। अब इस पे 20% रेट लगेगा, तो हमारे पास इसकी अमाउंट आ जाएगी 819200। इस पर 20% रेट डेप्रिसिएशन हुई, तो ये अमाउंट आ जाएगी 163840, जो कि हमारी डेप्रिसिएशन कंप्लीट हो गई जितनी उन्होंने हमसे पूछी थी। अब इस सबको हम ऐड कर लेंगे, इन सारी डेप्रिसिएशन को। तो ये हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी 6344640, मतलब कि सॉरी इसकी हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी
हम सबको ऐड करेंगे हम, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी 18, 44, 640। ये हमारी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ओके, सबको ऐड कर लिया। यहाँ हम लिख लेते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो कि हमारा सोल्यूशन है इस क्वेश्चन बी पार्ट का। ठीक है, ये हमारा बी पार्ट का सोल्यूशन है। अब बस बी पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद सी पार्ट में उन्होंने हमसे क्या पूछा है, हम वो करते हैं। अब चलते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में उन्होंने पूछा है पास द जनरल एंट्रीज फॉर द 4th ईयर 2018 एंड फॉर द 8th ईयर 2022। अब सिर्फ इसी को हमने देखना है, हम नीचे वाले क्वेश्चन को नहीं देखेंगे क्योंकि वो तो सब बाद में उन्होंने एडिशनल कहा है, तो अभी हम सिर्फ इसी का करेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें जनरल एंट्रीज 2018 और 2022, ये 2 साल की उन्होंने जनरल एंट्रीज का, तो 2018 में भी सिर्फ डेप्रिसिएशन की एक एंट्री पास होगी, इसके अलावा कोई ना हमने न्यू परचेज की है ना कोई एंट्री और कुछ नहीं किया, तो सिर्फ हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। और जो कि हमारा डेप्रिसिएशन 2018 में हमने कितनी चार्ज करनी है, इस पे 20% रेट लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा जो 1633,840, इस ये लेस कर देंगे 819200 में से, और जो अमाउंट आएगी उस पर हम 20% लगाएंगे। एक सेकेंड, हम इस पे 2018 के लिए डेप्रिसिएशन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्किंग है 2018 की डेप्रिसिएशन कर रहे हैं हम। अब इसके लिए हम करेंगे, हमारी कैरिंग वैल्यू क्या थी वो पहले फाइंड करते हैं। 819200 माइनस 163840, तो हमारे पास की कैरिंग अमाउंट आ जाएगी 819200 लेस 163840, 655360। ओके, ये हमारा 2018 की डेप्रिसिएशन हो जाएगी, सॉरी कैरिंग वैल्यू है, रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, अब इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 655,360 पे। इस अमाउंट पे अब हम 20% डेप्रिसिएशन लेंगे। 20% डेप्रिसिएशन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 13,1072। ओके, और ये जो डेप्रिसिएशन है यहाँ पे हम लिख लेंगे जो कि हमारा एक्सपेंस है। हम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन इंक्रीज, और हम क्रेडिट करेंगे यहाँ पे से हम साथ लिख देते हैं कि हमने ये डेबिट किया है, और साथ हम यहाँ लिखते हैं क्रेडिट क्या करेंगे हम, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसमें भी इंक्रीज आ रहा है तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी इंक्रीज होगी, ये हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, सिर्फ ये इतनी सी एंट्री बनती है इसके लिए 13,107। ओके, नेक्स्ट है हमारा, उन्होंने ये 2018 के लिए थी और इसी तरह उन्होंने 2022 के लिए कहा, 222 के लिए वो बिल्कुल सेम ऐसे ही उन्हें हर साल की हम डेप्रिसिएशन निकालते जाएंगे। हर साल उसकी तो एंट्रीज उन्होंने नहीं कहा, बट हम 2022 तक पहुंचने के लिए हर साल की डेप्रिसिएशन करेंगे। ओके, तो अब आप ये बी पार्ट इसका मेरे ख्याल से खुद इजीली आप कर सकते हैं 22 तक, बहुत इजी है। ठीक है, हर साल इसी तरह डेप्रिसिएशन निकालते जाएं और उसकी भी इस तरह एक जनरल एंट्री पास करें। नेक्स्ट हम इसका डी पार्ट देखते हैं कि डी पार्ट में क्या पूछा है। उन्होंने क्या प्रिपेयर दी लेजर अकाउंट फॉर दी ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड फ्रॉम 1 जनवरी 2018, तो हमने इसके लेजर्स बनाने हैं। डी पार्ट है,
डी पार्ट में उन्होंने कहा है कि लेजर्स बनाने हैं, ठीक है। अब हम पहले देखते हैं पहला उन्होंने कौन सा है। पहला उन्होंने कॉस्ट अकाउंट बोला है, तो सबसे पहले हम कॉस्ट अकाउंट बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी का। ओके, प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट अकाउंट। अब इसके अभी तक उन्होंने हमें कोई नहीं बताया कि हमारा कोई इंक्रीज हुआ है या कोई डिक्रीज हुआ है, या मतलब कोई हमने प्लांट मशीनरी खरीदी है या डिस्पोज की है, ठीक है। तो इस वजह से इसका हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कॉस्ट, जो कि हमारा ओपनिंग बैलेंस था। ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं क्योंकि वो 2012 का ओपनिंग बैलेंस कॉस्ट थी, अब के लिए ये ओपनिंग बैलेंस ही है। ओके, ओपनिंग बैलेंस है तो 25 लाख था। ओके, और बस इसी तरह से कल क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे। इससे इसमें कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आया, तो इस वजह से ये इसका अकाउंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाए 2018 के लिए। ओके, ये आप याद रखना है, 2018 के में हम अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना रहे हैं। ओके, अब हम इसमें करते हैं अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। हम बनाएंगे अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो अब इस अकाउंट में हमने ये करना है, इसमें हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस हमारा अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन का क्या है, हम वो लिख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस इसका हमारा यहाँ पे देख लें, हमने यहाँ पे वर्किंग अभी की है हमारा, मतलब ये जो था ना, ये हमारा इस साल का ओपनिंग अभी तक का 2018 तक के लिए हमारा ये होगा ओपनिंग बैलेंस। मतलब ये वाली जो दोनों डब्ल्यू से ये और ये हम ऐड कर लेंगे 655,360। ओके, 655,360 में हम ऐड कर लेंगे 13, 10, 72, 786। तो ये हमारा 2018 के हम स्टार्ट में बना रहे हैं ना, एक सेकंड वेट फॉर अ मिनट प्लीज। हाँ, 2018 के स्टार्ट में बना रहे हैं, तो 2000 यहाँ तक 2017 तक जो अकोमुलेटेड एप्रिसिएशन है वो इसका ओपनिंग बैलेंस होगा 1844, 1844,640। ओके, जो कि 1844,640। ओके, इस साल हमने जो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया वो कितने में रिकॉर्ड की है वो भी हम लिखेंगे। अब अभी हमने वहाँ वर्किंग की है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किया है अभी हमने, वो कितने में हमने रिकॉर्ड किया है 13,107। अभी हमने इसकी वर्किंग की है, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस हम लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें इसमें कोई नहीं बताया हुआ कि हमने कब कौन सा एसेट डिस्पोज किया या क्या किया, तो बस हम सिंपल इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लिख के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐड कर देंगे, क्योंकि अभी तक हमने इसमें कुछ ऐसा किया ही नहीं। तो इन दोनों का ऐड कर देंगे 1844,640 प्लस 13,1072। तो ये हमारा 1975, 712 ये हमारा बैलेंस हो गएगा। ओके, और हमारा क्लोजिंग बैलेंस भी यही आएगा, क्योंकि क्रेडिट दूसरी साइड पे तो कुछ है ही नहीं, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा 1975, 12। सॉरी, क्लोजिंग बैलेंस
1975 712। अब यहाँ पे 1975 712, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट उन्होंने और कौन सा अकाउंट बोला है, उन्होंने कहा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट बना, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट यहाँ बनेगा। ये हम बनाएंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट। ओके, अब इसमें देख लें हम, इसमें हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट में, इसका ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस भी होता है, इसे हमने ओवरऑल बेसिक बैलेंस कर देना। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, तो हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट, अब हम इसका ये अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, इसमें हम लोगों का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता इसमें, क्योंकि ये एक्सपेंस है तो इसे हमने मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर देना होता है, सिंपल। तो अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो हमने डेबिट किया है वो यहाँ पे हम कर देंगे अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे इसकी अमाउंट आ जाएगी 13107, सिंपल सेम वही अमाउंट। ओके, और दूसरी साइड पे आ जाएगा कि हमने इसे प्रॉफिट एंड लॉस में एज ए एक्सपेंस चार्ज कर दिया, इसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस चार्ज कर देना है। कितनी अमाउंट से, 13107, एंड दैट्स अवर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। एंड नेक्स्ट है लास्ट जो अकाउंट उन्होंने कहा है प्लांट डिस्पोजल अकाउंट, अज्यूमिंग दैट प्लांट was actually sold for 40,000, और हमने जो प्लांट था 25,000 का उसे हमने सेल कर दिया अगर 2018, क्योंकि जो जितनी हम कर रहे हैं ना ये 2018 के लिए कर रहे हैं। ठीक है, लेजेस बना रहे हैं, तो अगर उसे हमने 40,000 में सेल कर दिया, हमें गेन होगा या लॉस होगा। अब हम इसका भी यहाँ पे अकाउंट बना लेते हैं, डिस्पोजल अकाउंट है ये। सबसे लेंथी क्वेश्चन है ये अब तक जितने हमने किए, और ये है भी 16 मार्क्स का, बहुत मज़े का क्वेश्चन है ये, बट ये है कि थोड़ा लेंथी है, मुश्किल इसमें बिल्कुल कुछ नहीं है, ये सारी एंट्रीज हम पहले कर चुके हैं जो कि यहाँ पे हम कर रहे हैं। ठीक है, तो डिस्पोजल अकाउंट में हमने यही करना है कि मशीन हमारे पास थी 25 लाख की, मशीन थी हमारे पास 25, मशीन थी हमारे पास 25 लाख की, उस पर हमने अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज कर दी, अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज करती है 2018 तक, वो हम देख लेते हैं। 2018 तक हमने अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी थी 1844,640। ठीक है, 1844,640, 1844,640, ये हमने अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी थी। अब उन्होंने कहा हमने जो सेल किया है वो कितने में किया है, तो उन्होंने बताया कि हमने सेल किया 40,000, सिर्फ 40,000, तो ऑब्वियसली हमें तो वैसे ही पता चल जाना चाहिए कि इस पे हमें लॉस हुआ है। अब हम लिखते हैं यहाँ पे टोटल, इसे बैलेंस करके देख लेते हैं। अब इसमें से हम ये लेस करते हैं तो हमें पता चल जाएगा हमें कितने का लॉस हुआ।
ठीक है। 25 लाख ये एक सेल प्रोसीड हुई है 4 लाख की नहीं 40,000 की 40,000 ओके। तो अब हम इस पे करेंगे तो हमें लॉस ज़्यादा हो गया काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया जो कि लॉस की अमाउंट बनेगी 23, 11, 53, 60 ओके। और यहाँ पे हम ये लिख देंगे 25 लाख और ये भी हमारा अकाउंट कंप्लीट हो गया। बस ये इतना सा डिस्पोजल अकाउंट। नेक्स्ट इसका एक और पार्ट है ई पार्ट। इसके टोटल 5 पार्ट्स है इस क्वेश्चन के जिसमें से हमने 4 कर लिए हैं और अब हम इसका ई पार्ट करेंगे। देखते हैं ई पार्ट में हमसे क्या उन्होंने कहा। ई पार्ट में उन्होंने कहा है assume that some new machinery was required for 28,000 या 28 lakh on 31st December 2022। सिर्फ हमने ये शो इट्स इफेक्ट इन दी बुक ऑफ अकाउंट मतलब सिर्फ इसकी एंट्री पास करनी है बुक ऑफ अकाउंट्स में और कुछ नहीं करना। तो हमारा एसेट डेबिट हो रहा है नॉन करंट एसेट डेबिट किस अमाउंट से हो रहा है 28 लाख और क्रेडिट क्या हो रहा है हमारा क्रेडिट हो रहा है हमारा कैश क्योंकि हम कैश पे कर रहे हैं 28 लाख। बस ये इतनी सी एंट्री है इसकी और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और हमारा इसके 5 पार्ट थे ए बी सी डी ई और ये हमने सारे किए हैं और ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है और देखने कितना लेंथी क्वेश्चन है कितना मजे का इजी सा क्वेश्चन है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।